हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीलेश कुशवाहा। एक आज टॉपिक में लेके आया हूँ वो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड टॉपिक है। एंड मैं आपको वो बताने वाला हूँ, एक छोटा सा ही मीन्स 5 से 7 मिनट का वीडियो कि एक सिविल इंजीनियर की लाइफ होती कैसे है। जो लोगों को लगता है कि नहीं, सिविल इंजीनियर बनने के बाद हमारी लाइफ सेटल हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो स्टडी कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं ये करने के लिए, उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिससे वो इनको आइडिया मिलेगा कि करना क्या है, मुझे एक्चुअली वो लाइन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जिनको जमता है, जिनको लाइफ बिजी रखनी है, वो डेफिनेटली सिविल इंजीनियर का जॉब करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा क्लिप लेकर आया हूँ। तो आप को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। एंड पूरा वीडियो देखिए तो आपको एक समझ में आएगा कि नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स गो, चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है कि सिविल इंजीनियर का जो रूटीन रहता है, जो टाइमिंग रहती है, वो क्या होता है, कैसे होता है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि सिविल इंजीनियर की लाइफ जो होती है, जो रेगुलर डे रूटीन जो होती है, वो एक्चुअली जो वर्किंग आवर होता है वो 9 to 6 तो सबके लिए होता है, 9 आवर्स। बट सिविल इंजीनियर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा कि हाँ, आप ये टाइम पे तो ऑन साइट रीच हो जाना है, लेकिन उसके बाद आने का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता है। आप जब भी इंटरव्यू कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको 9 to 6 का ही जॉब देंगे या 10 to 7 का ही जॉब देंगे। बट जाने का टाइमिंग फ़िक्स है, बट आने का टाइमिंग कोई फ़िक्स नहीं है, फर्स्ट। दूसरा चीज़ कि सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ साइट पे जाके खड़ा रहना तो होता नहीं है। जो फ्रेशर है उनको आइडिया नहीं होगा, या जो जॉब कर रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं उनको ये पता नहीं होगा कि नहीं, उनको ये लग रहा होगा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड बहुत बड़ा ये है, सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग एक है, तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं अच्छे कंपनी में जाके अच्छा जॉब, एक वेल सेटल मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी सिविल इंजीनियर एज अपॉइंट होएंगे, साइट पे जब जाएंगे, 9 o'clock जब भी वहाँ पे टच होएंगे, तब से आपका वर्क चालू हो जाता है। और जिस दिन आप सिविल में ज्वाइन कर लिए जॉब, उस दिन से आपकी पर्सनल लाइफ तो आप बिल्कुल ही ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है सिविल इंजीनियर के लाइफ में, फर्स्ट। एंड सेकंड जो मैं आपको बताने वाला था कि जब आप साइट पे जाएंगे तो सिर्फ आप साइट पे खड़े रहने से तो होता नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग में फिज़िकली मेंटली दोनों में ही आपको प्रेशर आएंगे। फिज़िकली में क्या है कि आपको एक तो पहली बात फ्लोर पे फ्लोर जाना ही है। एवरी फ्लोर आपको जाके रेगुलर वॉच करना होता है, क्या काम चल रहा है, कितने लेबर कहाँ पे लगे हैं, काम क्वालिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर ड्राइंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा चीज़ें आपको वॉच करनी है। सेफ्टी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो फ्रेशर हैं वो तो 2 रूटीन तो बना के रखें। एक तो मॉर्निंग में आपको जाना है साइट पे, और साइट पे टॉप पे जाके टॉप से नीचे उतरते हुए आपको आना है और हर एक फ्लैट में विज़िट करना है, क्या पेंडिंग है, क्या नहीं है, कहाँ पे क्या फॉल्ट है, ये सारी चीज़ें अपने पास एक डायरी होती है, उसमें लिखना होता है। एंड फिर आप आ सकते हैं 11-11:30 के आसपास आप अपने ऑफिस में कैबिन में आ सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेशन करना है वो कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा ना। जो भी 11:30 से लेकर 12 o'clock या 12:30 तक क्या प्रॉब्लम्स है। और तीसरा चीज़ ये है कि आप जो सोचते हैं कि सिविल इंजीनियर की जो पर्सनल लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, सिविल इंजीनियर की लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। फैमिली को आप बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाओगे। आप सोचोगे कि मैं आज छुट्टी ले लूँ तो भूल के भी नहीं ले सकते आप कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना चले जाओ। लेकिन सिविल इंजीनियर एक ऐसा इंजीनियर फॉर्म है जो एक तो सबसे पुराना फील्ड है। दूसरा चीज़ ये एक ऐसा फॉर्म है कि जिसमें आपको हर जगह पे सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सिविल इंजीनियर अगर नहीं रहा तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और रहा तो उनको 24 आवर ही एक्टिव रहना है। ऐसा सोचेंगे कि नहीं, मेरा 9 to 6 का जॉब है एंड वो मेरा लीव हो गया तो फिर मैं नहीं क्वालिटी चेक करूँगा, ये नहीं करूँगा या वो नहीं करूँगा,
तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा चीज़, मीटिंग्स होंगे, मीटिंग्स में आपको टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क पे ही आपको काम पूरा करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो टास्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं आपको मेंटली। तो मेंटली में आपको ये कोऑर्डिनेट करना है कि अगर आप एज पर ड्राइंग काम कर रहे हो तो पहले तो आपको ड्राइंग प्रॉपर रीड करना है। उसके बाद से इसमें कितने लेबर लगने वाले हैं, क्या क्या मटेरियल आने वाला है, ऑन साइट पे अवेलेबल है कि नहीं है, हमको कोई नया कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास नहीं है, तो वो चीज़ हमको देखना पड़ता है। उसके बाद आप शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ इतने दिन में काम कंप्लीट करना है, या अगर कोई आपको कंप्लीशन डेट मिलता है तो वो डेट आपको चेक करनी है पहले कि हाँ ये डेट एज़ पर हमारे जो साइट पर कंडीशन है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर है कि नहीं है। अगर साइट का कंडीशन अगर वो प्रॉपर नहीं है और आपको शेड्यूल मिल चुका है तो आप उसके रिगार्डिंग पहले सारी चीज़ें देखिए। उसके बाद साइट पे या ऑफिस में आप इस चीज़ को लेकर क्वेरीज रेज कीजिए और उसको बताइए, देन आप तुरंत ज्वाइन कीजिए कि हाँ मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ, एग्री कीजिए। नहीं तो अदरवाइज़ टास्क फेल होगा तो आपका परफॉर्मेंस गिरेगा तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट तो रुकने ही वाला है। इंक्रीमेंट इसमें जल्दी मिलती नहीं है, मिलती है तो परफॉर्मेंस के ऊपर मिलती है, और इसमें परफॉर्मेंस दिखाना बहुत टफ होता है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। जिनको अगर ऐसा लगता है कि नहीं गए साइट पे खड़े हो गए, काम हो रहा है, लेबर लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको साइट पे जाके वहाँ पे लेबर काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वालिटी में, सेफ्टी में, सारी चीज़ें देखनी रहती है। प्लस मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो मीटिंग्स भी आपको टैकल करना है वही टाइम में। और इवनिंग में आप सोचते हो कि नहीं मेरा टाइम हो गया घर जाने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है, आपको भूल जाना। आपको जब तक ऐसा लगता नहीं है कि नहीं आज का मेरा काम कंप्लीट नहीं हो गया है, तब तक आप घर नहीं जा सकते। और घर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे कॉल रिसीव नहीं करना है, तो ये भूल जाओ, आपको कॉल रिसीव करना ही है 24 आवर्स। कभी भी कॉल आ सकता है, इमरजेंसी कॉल, कुछ भी हो सकता है, आपको कॉल रिसीव करना ही पड़ेगा। तो ये है एक छोटा सा क्लिप सिविल इंजीनियर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम कल वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कंपनी हमको कैसे क्या उल्लू बनाती है, हमारा पोपट कहती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। बहुत कम लोग ही आपको ये सब चीज़ें आइडिया देंगे कि नहीं कैसे क्या करना है, सिविल इंजीनियर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सारी टॉपिक आपको एक एक करके मैं रेगुलर डे बाय डे एक एक टॉपिक पे मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज का टॉपिक यही था कि बिगनिंग था, तो आपको बता दिया एक छोटा सा क्लिप। कल से हम एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।